ये हमारी है जी फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। हमने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है सर, फिर आप स्टार्ट हो गए, आप हर में तो ले आते हैं चैप्टर 1। बेटे हम चैप्टर 1 भी फिर चैप्टर 2 भी करेंगे, ऐसे जैसे लिंक करते चलेंगे। जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा, हमने इनकम जनरेट करनी है। इनकम कैसे जनरेट होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। इनकम जो जनरेट होती है वो होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस यानी कि हमारे हाउस होल्ड मिलके, वही मालिक है किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। वो हाउस होल्ड मिलके एक फर्म का निर्माण करते हैं, वहाँ गुड्स और सर्विस का निर्माण होता है, उस गुड्स और सर्विस को सेल करते हैं, उस सेल से हमारी जनरेशन फेज में इनकम जनरेट होती है, वो फ्लो हो जाती है हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड से फिर वापस फ्लो होती रहती है किसके पास? बिजनेस के पास। तो जब हम फैक्टर प्रोडक्शन डालते हैं तो फैक्टर प्रोडक्शन से गुड्स और सर्विस जन्मती है। जब गुड्स और सर्विस जन्मती है उसी से इनकम का निर्माण होता है। किससे? गुड्स और सर्विस से। किससे? गुड्स और सर्विस से। फर्म गुड्स और सर्विस का ऑपरेशन स्टार्ट करती है, उस गुड्स और सर्विस से ही रोटेशन चलता है इकोनॉमी का। तो फैक्टर इनकम तो हम ये समझ ले थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल जो हमने कमाई है, हमने मेहनत करके कमाई है, जो हमारे खून पसीने की कमाई है, जिसमें हमने मेहनत की है, जिसमें हमने सामर्थ्य इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने अपनी ताकत लगाई है। ठीक, या तो जी दिमाग की ताकत से, या जी कोई फिजिकल एफर्ट से, या जी किसी संपत्ति से। तो कुल मिला के फैक्टर प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, एंटरप्राइज खुद स्वयं आदमी। ठीक, तो ये सारी चीज़ मिलके जो भी कमाई करेंगे, किसी की मान लो प्रॉपर्टी रेंट पे तो रेंट आएगा, कोई आदमी लेबर कर रहा है तो वेजेस लेके आएगा, किसी ने पैसा लगाया तो कैपिटल पे इंटरेस्ट ले लेगा, कोई इंटरप्राइज बिजनेस की तरह काम कर रहा है तो प्रॉफिट ले लेगा। तो वो जो काम कर रहा है किसकी सहायता से? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सहायता से। उससे जन्मती है जो इनकम है, वो इनकम कहलाती है फैक्टर इनकम। वो कहलाती है फैक्टर इनकम। फिर ट्रांसफ़र इनकम क्या है? ट्रांसफ़र इनकम कुछ नहीं है, ये फैक्टर इनकम का जो पार्ट टूट के कहीं, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, फैक्टर इनकम का पार्ट टूट के कहीं किसी दूसरे के पास चला जाता है, बिना किसी सर्विस दिए, बिना किसी एफर्ट लगाए, बिना कोई गुड्स दिए, तो वो कहलाती है उस इंसान के लिए ट्रांसफ़र इनकम। सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। समझ लो जी एग्जाम्पल के साथ। आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं बेटे, 1000 रुपये कमा के लाए। आपके पिताजी ने कहीं एम्प्लॉयमेंट किया, कहीं नौकरी की, ये पर डे की मान लो, एक दिन की मान लो, चलो ठीक है जी। 1000 का एग्जाम्पल है, छोटा सा तो एग्जाम्पल है बेटे। 1000 रुपये में आजकल क्या होता है बेटे? ठीक है, चलिए मैंने तो छोटा सा एग्जाम्पल लिया, आप पर डे के हिसाब से मान लो, 30,000 मान लो महीने की, कोई दिक्कत नहीं। अभी 1000 से हम अपना एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। 1000 रुपये आपके पिताजी ने कमाए। ठीक, अब आपके पिताजी ने 1000 रुपये कमाए तो आपका एक घर का गल्ला है जी, बिजनेस में होता है गल्ला, कोई नहीं, थोड़ी देर घर का भी गल्ला मान लो, कुछ भी चीज़ मान लो, उसमें 1000 रुपये जुड़ गए। कितने जुड़ गए? 1000 रुपये। ये आपके घर के गल्ले में 1000 रुपये जुड़ गए। ठीक, अभी मैं ट्रांसफ़र इनकम पे आ रहा हूँ जी। मैं समझ रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ आपको। मैंने ये अभी फैक्टर इनकम के बारे में जिक्र कर दिया। आपके पिताजी ने एम्प्लॉयमेंट, कोई काम किया, वहाँ से कोई तनख्वाह रिसीव की, या मान लो आपने कोई वेजेस रिसीव करी। ठीक, या आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लगाई, वहाँ से कोई पैसा रिसीव किया, कैपिटल से इंटरेस्ट, या कोई इंटरप्राइज से प्रॉफिट। इसमें कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। हमने साधारण सा एग्जाम्पल एक एम्प्लॉयमेंट वाला लिया है। ठीक, हमने कहा 1000 रुपये रिसीव करें, हमने मेहनत करी जी, काम करा तब पैसे आए, फ्री में नहीं दे गया हमें कोई ये पैसे, हमने काम करा। जो बिना काम करे आएगा वो फ्री होगा, वो आपका हो सकता है ट्रांसफ़र इनकम। जो लेकिन काम करके आएगा, ये देख लेना मेहनत जिसमें लग रही है, जिसमें मेहनत लग रही है, आपकी ताकत लग रही है, दिमाग लग रहा है, या आपका कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपकी कोई संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह काम पे लगी हुई है। ठीक, उससे कोई पैसा आ रहा है तो वो आपका फैक्टर इनकम है। ठीक, आपके पिताजी काम करके लाए, फैक्टर इनकम है। पहली बात समझ में आ गई जी। फिर आप आए जी, पिताजी अच्छे मूड में थे, आपने चिकनी चुपड़ी बातें करी। सर जी हमारे बस की कहाँ है चिकनी चुपड़ी बातें करनी। आपने करी बेटे चिकनी चुपड़ी बातें, आपने मक्खन लगाया, पिताजी मारेंगे सर कह रहे हैं हम लड़के तो वैसे ही नहीं मांग सकते पिताजी से, थोड़े घबराते हैं। ठीक, तो पिताजी मारेंगे सर इस बात पे तो। ठीक, तो क्या हुआ, आपने चिकनी चुपड़ी बातें, चलो माना नहीं, आप समझ लो पिताजी ने मारा नहीं आपको, आपने चिकनी चुपड़ी बातें की। कहीं पिताजी घूमने जाना है, कुछ खाना है, 100 रुपये दे दो, ले लीजिए। ये कोई मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने पिताजी से 100 रुपये ले लिए, मिस्टर ए ने पिताजी से 100 रुपये ले लिए।
अब दो तरह से टूट गई इनकम। ये फादर के पास थे कितने ₹1000, फादर के पास थे ₹1000, सन ने चिकनी चौपड़ी बातें करके ₹100 ले लिए। क्या घर के गल्ले में 1100 रुपये हुए? क्या घर के गल्ले में 1100 हो जाएंगे? नहीं होंगे। घर के गल्ले में 1100 रुपये नहीं होंगे। घर के गल्ले में कितने पैसे रहेंगे? अभी भी 1000। कैसे? ये 100 रुपये कहाँ से माइनस हुए? ये पिताजी की फैक्टर इनकम से। ये 900, ये 100। क्यों कह रहे हो गल्ला वर्ड? इसलिए कह रहा हूँ बेटे, देखो घर में 1000 रुपये कमाई हुई, फिर 1000 रुपये से 100 रुपये पिताजी ने आगे सन को ट्रांसफर कर दिए। उस सन को ट्रांसफर करने से सन ने कोई क्या नहीं दी? सर्विस नहीं दी पिताजी को, कोई गुड्स नहीं दी, कोई काम नहीं करा, कोई इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई गुड्स और सर्विस का जनरेशन नहीं हुआ। तो ये वाली जो इनकम है बिना फ्लो के गुड्स और सर्विस के जो बनती है, ये क्या होता है? इसी की फैक्टर इनकम में से टूट के आगे ट्रांसफर हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दूसरा टुकड़ा है, किसी इंसान की कमाई या किसी कंपनी की कमाई से आगे ट्रांसफर हो गया, बिना किसी मेहनत के किसी इंसान को मिल गया। लेकिन उससे इकोनॉमी में फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड्स और सर्विस पे कोई फ्लो नहीं पड़ता, ये इनकम इंक्रीज नहीं होती। इसलिए कहते हैं फैक्टर इनकम को तो काउंट करना है किसमें? नेशनल इनकम में। ट्रांसफर इनकम को काउंट करना ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है फैक्टर इनकम में। जब पिताजी कमा के लाए 1000, वही इंक्लूड होगी। 100 रुपये सन ने कमाई नहीं है, तो कमाई कैसे कह सकते हैं उसे? और 100 रुपये जैसे जो सन के हैं, उससे कोई इकोनॉमी में गल्ला, घर का गल्ला, देश का नेशनल इनकम का गल्ला कोई बढ़ा ही नहीं है। ठीक, दो टुकड़ों में टूट गई सिर्फ इनकम। एक ट्रांसफर इनकम, एक भाग, एक फैक्टर इनकम का छोटा सा भाग और बन गया ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम हमारी भाषा में तो जी फैक्टर इनकम का ही टूटा हुआ भाग है, जो किसी इंसान को दे दिया या मिल गया बिना किसी मेहनत के। ठीक, जब आपने देखा पिताजी के पास अब 900 रह गए और 100 हो गए सन के पास, अभी भी घर में, घर के गल्ले में 1000 रुपये है, कोई घटोतरी और बढ़ोतरी नहीं हुई, ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा। जब बढ़ा ही नहीं तो नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम को कैसे इंक्लूड कर लेंगे? आप जोड़ोगे, आप कहोगे 1000 पिताजी के, 100 सन के, आपने बताया गल्ले में से 1100 रुपये, देश के गल्ले में 1100 रुपये, यानी कि आपके घर के गल्ले में 1100 रुपये। ढूंढ के दिखाओ जी कहाँ है 1100 रुपये आपके गल्ले में। तो ट्रांसफर इनकम का रोल नहीं है जी। ये तो क्या है, सिर्फ फैक्टर इनकम से टूट के आगे ट्रांसफर हो जाती है। सर एक एग्जांपल और ले दो। एक क्या जी, दो ले लो। एक कंपनी है जी, एक कंपनी ने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये कमाए जी, मेहनत करी, गुड्स और सर्विस जनरेट करी, उससे 100 रुपये प्रॉफिट बचाया, इंटरप्राइज को मिलता है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बचाया जी। अब भारत सरकार आके खड़ी हो जाएगी, कहेगी 25% टैक्स दे दो, 25% टैक्स दो। भारत सरकार का 25% टैक्स बनता है, 25 रुपये ये ट्रांसफर कर दिए जी इस बिजनेस वाले ने, किसको? टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बदले में से कोई गुड्स और सर्विस देने का वादा नहीं किया। ये कमाई किसने? कंपनी ने, 100 रुपये। अब ये दो टुकड़ों में टूट गई। 75 रुपये तो रह गई ये ओनर के पास और 25 रुपये पहुंच गए गवर्नमेंट के पास। तो ये 100 रुपये दो जगह टूटे, 100 रुपये दो जगह टूटे। फैक्टर इनकम तो कितनी है? जो किससे आई है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। इंटरप्राइज वाले से जो प्रॉफिट आया वो तो 100 रुपये है। गवर्नमेंट ने 25 रुपये ले लिए बिना किसी गुड्स और सर्विस को प्रॉमिस किए हुए। तो आगे जब इंटरप्राइज ने टैक्स के नाम पे ट्रांसफर हुए तो गवर्नमेंट के लिए हो जाएगी ट्रांसफर इनकम और ये बिजनेस के लिए हो जाएगी ट्रांसफर पेमेंट। कहते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये हेड और टेल है। एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं जी। अगर जो पेमेंट कर रहा है तो उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर रिसिप्ट। ठीक है जी। तो आपने कहा सर गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो भी ट्रांसफर इनकम है। यस, हाँ जी, गवर्नमेंट ने इस कंपनी को कोई गुड्स और सर्विस तो नहीं प्रॉमिस किए, तो ये भी ट्रांसफर इनकम कहलाएगी। सर इसको थोड़ा सा और वाइड कर दोगे? हाँ जी, बिजनेस से या हम या कंपनी की जगह मिस्टर ए भी हो सकते हैं। हाउस होल्ड भी इनकम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। ठीक, हाउस होल्ड ने कोई टैक्स दिया, वो भी कहाँ पहुंचेगा? गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट क्या करती है? इसको सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर में इस्तेमाल कर देती है। किसके? हमारे देश के वासियों के लिए। ठीक, वो क्या करेगी? इससे आगे कुछ स्कॉलरशिप दे देगी। क्या दे देंगी? स्कॉलरशिप। कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पेमेंट्स दे देंगी, बेरोजगारी भत्ता। ठीक जी। कुछ वीडो पेंशन दे देंगी, कुछ ओल्ड एज पेंशन दे देंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है जी गवर्नमेंट। स्टूडेंट ने कोई काम तो नहीं किया गवर्नमेंट के लिए, कोई प्रॉमिस तो नहीं किया जी गवर्नमेंट मैं आपके लिए क्या करूँगा, ठीक, मैं आपके लिए ये काम करूंगा या कुछ भी काम करूंगा, फिर भी वो किसको मिल गया? स्टूडेंट को लो। तो स्टूडेंट के लिए वो क्या हुआ? ट्रांसफर इनकम। विडो पेंशन जी, कोई विधवा पेंशन मिली जी, वो जी क्या हो जाएगी? ट्रांसफर इनकम। कोई आपको जी ओल्ड एज पेंशन, बूढ़ों के लिए
थोड़ी सी सुख सुविधा, जीवन आराम करने के लिए कोई क्या मिली, इनकम, तो वो क्या हो जाएगी उनके लिए ट्रांसफर इनकम। और गवर्नमेंट के लिए हो जाएंगे ट्रांसफर पेमेंट्स। गवर्नमेंट ट्रांसफर्स इनकम रिसीव करती है टैक्स के रूप में बिजनेस से या हाउस होल्ड से, वही आगे सोशल सिक्योरिटी के लिए, सोशल बेनिफिट के लिए आगे ट्रांसफर कर देती है पब्लिक को। किसको? अपनी देश की पब्लिक को। ठीक, तो जी ये किस तरह से फ्लो चल सकता है? बिजनेस या हाउस होल्ड किसको ट्रांसफर कर देते हैं आगे? गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट को एक टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट के लिए तो कहलाएगी ट्रांसफर इनकम, और इनके लिए कहलाएंगे बिजनेस और हाउस होल्ड के लिए ट्रांसफर पेमेंट। जब एक गवर्नमेंट आगे पब्लिक को देगी वेलफेयर के लिए, पब्लिक को वेलफेयर फ्री विदाउट गेटिंग एनी सर्विस, विदाउट गेटिंग एनी सर्विस, तो ये गवर्नमेंट के एंगल पे कहलाएगा ट्रांसफर पेमेंट, और सिटीजन के एंगल पे कहलाएगा ट्रांसफर इनकम। ठीक जी। फैक्टर इनकम इन सम क्या है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिली रेंडर करने पे सर्विस, मेहनत से। और ट्रांसफर इनकम क्या है? जो विदाउट रेंडरिंग सर्विस मिली। ठीक, यानी कि फैक्टर इनकम में टूट के आगे किस में बन गई? ट्रांसफर इनकम में। ट्रांसफर इनकम से कोई गल्ला नहीं बढ़ता। ये 25 रुपये गवर्नमेंट के पास है, आगे 25 दे दिए, लेकिन 100 रुपये असली कमाई किसने थे? बिजनेस ने। वो 100 रुपये इनकी कमाई में जुड़ गए। अब ये 25 ट्रांसफर होने से 125 नहीं हो रहे, आगे फिर ट्रांसफर होने से फिर नहीं हो रहे। ठीक, 150 नहीं हो रहे बढ़ के, ये बढ़ते नहीं है ट्रांसफर में। ये जो कमाया है, कमाई से पैसा बढ़ता है सर, ये आगे देने से, टुकड़ों में बांटने से पैसा नहीं बढ़ता। 100 को 10 टुकड़ों में रखो, 10-10 रुपए के नोट में रहेंगे 100 ही, वो 120, 130, 150 नहीं हो जाएंगे। आपने नई इनकम बनाने के लिए कमा के लाना पड़ेगा। बेटे ने 100 रुपये लिए थे पिताजी से, बेटा कमा कर ले आए, 100 रुपये अलग से, तो 1100 हो जाएंगे गले में घर के, और इनकम के भी गले में 1100। ठीक, ये अगर ट्रांसफर इनकम ना हो, गवर्नमेंट खुद से कोई कमाई चीज़ें, कोई कंपनी खोल के कमाए, बिजनेस से, किसी और चीज़ से कमाए, तो वो उसके लिए कमाई में जुड़ जाएगी। ठीक, अगर ये जो हमने इन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह लिए हैं, इनकी जगह अगर COE होता, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता, या कोई और रेंट वगैरह होते, वेजिस वगैरह होते, तो वे सारी चीज़ें क्या है, वो मेहनत से, कमाई से, सर्विस दे के आई है, वो सारी क्या कहलाती? फैक्टर इनकम। क्या कहलाती? फैक्टर इनकम। ठीक है जी, आइए आपके लिए रीड कर देंगे। ये रहा जी आपके लिए पहला फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है जी? रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं, यानी कि हाउस होल्ड रिसीव करते हैं, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजिस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को मिल जाता है प्रॉफिट। ये 4 चीज़ें मेजरली आपकी क्या है? फैक्टर इनकम। 4 फैक्टर सर्विस, वही जो फैक्टर सर्विस दी है, HH किसको देता है? आगे फर्म को। इसके बदले में क्या ले लेता है? पेमेंट्स। ये पढ़ाता जी हमने फ्लो में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, वही वाली बात चल रही है। प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आती है इनकम। इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस। सर्विस देने के बदले आती है, ये विदाउट रेंडरिंग नहीं आती। विदाउट रेंडरिंग कौन सी आती है? ट्रांसफर वाली। ठीक है जी। सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है किसको? प्रोडक्शन प्रोसेस में। किसको? प्रोडक्शन एंटिटी यानी कि फर्म्स को। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये तो जी जुड़ेगी, यही तो असली इनकम है। ये तो किस में जुड़ेगी? गले में जुड़ेगी जी। किसके? हमारे देश की इनकम के, हमारे घरों के इनकम भी, और गले में देश के इनकम भी। उसके बाद कहते हैं, ये एग्जाम्पल दिए रेंट, इंटरेस्ट एंड वेजेस और प्रॉफिट। इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये कमाई वाला है जी, ये कमाई का कॉन्सेप्ट है जी, मेहनत का कॉन्सेप्ट है जी, इसमें कमाया जाता है जी। ठीक, तो ये अर्निंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपका अर्निंग कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी आपका नेक्स्ट, ये है जी आपका ट्रांसफर इनकम। वही जी, पिताजी से बेटे पे 1000 से 100 निकल के बेटे पे चले गए 100। अभी भी टोटल कितना है? 1000। ठीक है, अभी भी कितना है? 1000। ट्रांसफर इनकम से क्या नहीं बदलता? प्लस नहीं होती इनकम। ठीक है, तो इसलिए इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काउंटेड है, डबल काउंटिंग थोड़ी करेंगे। ट्रांसफर इनकम काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये फैक्टर इनकम का ही पार्ट है। किसी की फैक्टर इनकम से ट्रांसफर होकर आ गई है, वो फैक्टर इनकम हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। तो हम 1000 के 1100 नहीं बना सकते, जब बिना काम के, बिना मेहनत के कोई पैसा बना ही नहीं है, तो वो कमाई कहाँ है? वो तो सिर्फ एक तरह से गिफ्ट कह दो जी, एक तरह से पॉकेट मनी कह दो जी, कि हमें किसी और की कमाई से मिल गया। ठीक, आगे चल के इसके दो नाम है, एक कैपिटल ट्रांसफर, एक करंट ट्रांसफर। करंट जो इनकम से आपने दे दिया वो करंट ट्रांसफर, जो वेल्थ से, संपत्ति से दे दिया वो आपका कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वगैरह उसमें एग्जांपल दिए हैं, स्कॉलरशिप्स एग्जांपल दिए है, पॉकेट मनी दी हुई है, ओल्ड एज पेंशन दी हुई है करंट ट्रांसफर में, और उसमें दिया इन्वेस्टमेंट और वॉर डैमेज वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स का जो आपको
क्या होता है कहीं रूरल डेवलपमेंट के लिए या बाकी किसी डेवलपमेंट के लिए कराने के लिए कभी कभी क्या करती है गवर्नमेंट, कहती है कि आप ना कोई चीज़ें नॉमिनल अमाउंट पे ले लो, बिल्डिंग्स वगैरह, लैंड वगैरह, या फ्री में ले लो, या आप थोड़े पैसे दे के ले लो, या हम पैसे आपको सपोर्ट करते हैं, आप वहाँ लेके कोई बिजनेस करो। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट पे दी जाती हैं, कोई भी सब्सिडीज इन्वेस्टमेंट के लिए दी जाती है, या इन्वेस्टमेंट ग्रांट दी जाती है, जो इन्वेस्टमेंट ग्रांट दी जाती है वो कैपिटल ट्रांसफ़र। कोई कैपिटल गेन टैक्स जब कैपिटल के एप्रिसिएशन पे दिया जाता है तो कैपिटल ट्रांसफ़र। बाकी जो आपके आगे एग्जांपल है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, आपकी पॉकेट मनी, ये इस तरह के हैं आपके करंट ट्रांसफ़र। ठीक है जी, वो आ जाएंगे उस पर। ये कह रहा है जी ट्रांसफ़र इनकम, ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है जी, रिसिप्ट, ये अर्निंग नहीं है जी। अर्निंग कौन सा है? फैक्टर इनकम, ये रिसिप्ट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। कह रहा है ट्रांसफ़र इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम और ट्रांसफर सच एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर। इट डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्न्ड फ्रॉम वर्क और इन्वेस्टमेंट। ये वर्क और इन्वेस्टमेंट से नहीं आती, गवर्नमेंट के प्रोग्राम से आती है। गवर्नमेंट ने क्या दे दिया? कोई ट्रांसफर अनएम्प्लॉयमेंट दे दिया, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी के लिए, वेलफेयर के लिए पब्लिक के, जो गवर्नमेंट खर्च करती है और बदले में कुछ नहीं लेती है। ठीक, कोई सर्विस हो, गुड्स नहीं लेती है, वो सब क्या कहलाती हैं? ट्रांसफर इनकम। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं टैक्स पेड टू गवर्नमेंट of a country are the transfer income as they receive taxes without rendering any productive service in return. Similarly सब्सिडी देती है सर, सिटीजन्स को दे देती है, प्रोड्यूसर को भी दे देती है। ठीक, सिटीजन को देती है जैसे कि कोई चीज़ सस्ती करनी हो, सस्ती खरीदनी हो। ठीक, प्रोड्यूसर को कहती है भाई आप इस दाम उसको हाउस होल्ड को इतना चार्ज करो, बाकी के हमसे ले लो। ठीक, तो प्रोड्यूसर के एंड पे और किसके एंड पे? कस्टमर के एंड पे सर्विस देती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए कहलाएंगे ट्रांसफर पेमेंट्स और जो रिसीव करेगा उनके लिए कहलाएंगे ट्रांसफर इनकम। वही बता चुका, जो आपके पेमेंट्स और ट्रांस इनकम है वो दो पहलू के सिक्के हैं, एक हेड एक टेल। जब कोई जो देगा उसके लिए पेमेंट्स, जो लेगा उसके लिए रिसिप्ट। ठीक है जी। ये एग्जाम्पल दिए हैं कुछ, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप। ये आपको लग रहा होगा कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है बदले में गुड्स या सर्विस लेते हो। ठीक है जी। उसके बाद ये जिसका मैं जिक्र कर रहा था जी, टू टाइप्स के आपके हैं ट्रांसफर्स, टू टाइप के ट्रांसफर है जी। एक है जी करंट ट्रांसफर, एक है जी कैपिटल ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ इनकम, वही फैक्टर इनकम से, वेयरएज कैपिटल ट्रांसफर आर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ द पेयर्स, जो पे करेगा उसकी वेल्थ से, उसकी संपत्ति से। ये दो चीज़ डिफरेंस जरूर याद करना, वो पूछ सकता है आपको। करंट ट्रांसफर कहाँ से होते हैं? इनकम से, उनकी करंट इनकम से, और ये आपके जो है वेल्थ, जो संपत्ति जुड़ी हुई है। ठीक है जी। फिर कहता है करंट ट्रांसफर जनरली इन रेगुलर नेचर, चलते रहते हैं जी, वेयर कैपिटल आर इरेगुलर, कभी कभी होते हैं जी। ठीक, फिर कहते हैं करंट ट्रांसफर आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पज, वेयर कैपिटल ट्रांसफर आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। एक इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए, एक क्या चलाने के लिए? कंजम्पशन पर्पज के लिए। ठीक है जी। फिर कहते हैं एग्जांपल ऑफ करंट ट्रांसफर, ओल्ड एज पेंशन, बूढ़ों के लिए जी सर, आपके हमारे देश में जो बूढ़े हैं उनकी सेवा सहायता के लिए जी ओल्ड एज पेंशन। गिफ्ट्स, आपने कोई बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया, किसी ने दिया तो उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट, किसी ने लिया तो इनकम। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता सर। एग्जांपल ऑफ कैपिटल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, वही बता रहा था मैं, किसी को बिल्डिंग दे दी नॉमिनल पे, कोई एसेट दे दी कि आपने डेवलपमेंट के लिए किसी बिजनेस कंपनी को, कि आपने वहाँ का डेवलपमेंट करना है गवर्नमेंट के द्वारा। कैपिटल गेंस जो आपके कैपिटल एप्रिसिएशन पे आता है। वार डैमेज सर, जब बार में कोई क्या हुई है, कोई क्षति हुई है, किसी देश को हानि हुई है, उसको कंपनसेट करने के लिए जो डैमेज दिए जाते हैं वो वार डैमेज। ये सारी चीज़ें होंगी जो तीन एग्जांपल है कैपिटल का हिस्सा, कैपिटल ट्रांसफर का, ये वेल्थ से कटेंगे, और बाकी होंगे करंट ट्रांसफर जो इनकम से कटेंगे। ठीक है जी। तो आपका ये था कैपिटल और करंट का कॉन्सेप्ट। हाँ, एक बात और बतानी मैं आपको रह गई बेटे, ये जो आपके ट्रांसफर्स या तो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही हो सकते हैं या आउट ऑफ टेरिटरी, अब्रोड से भी हो सकते हैं। ठीक, मान लो कोई भूकंप में किसी गिफ्ट, कोई गिफ्ट भी ऐसे हैं टेरिटरी नहीं देखते, गिफ्ट बाहर से मिल सकते हैं, कोई इंडियन को गिफ्ट रिसीव्ड हुआ बाहर से। ठीक है, बाकी कोई रिमिटेंस भी आते हैं पर्सनल, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे देश से दूसरे देश में। ठीक, कुछ इंडिया में भी आ सकते हैं, कुछ इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक, तो जब हमारे यहाँ आएंगे तो हम ट्रांसफर इनकम कहेंगे, जाएंगे तो ट्रांसफर पेमेंट्स। ऐसे गिफ्ट जाएंगे फॉरेन को तो ट्रांसफर्स, पेमेंट आएंगे तो इनकम। ऐसी कोई फॉरेन एड सहायता, AID एड्स, फॉरेन एड्स, कोई असिस्टेंस सहायता, कोई हमें ऐसा हुआ फूड, कोई ड्रोथ विक्टम, कोई अर्थक्वेक विक्टम। ठीक, इंटरनेशनल जो हेल्प होती है सर, अगर इस तरह की हेल्प कोई फॉरेन से भी आ रही है तो ये क्या कहलाएंगी? फॉरेन ट्रांसफर्स। क्या कहलाएंगे? फॉरेन ट्रांसफर। ठीक, अगर हमारे देश में चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट दे रही है अपनी किसी लोगों को, तो क्या कहलाएगा? आपका डोमेस्टिक वाला कॉन्सेप्ट ही कहलाएगा। ठीक, विद इन टेरिटरी कहलाएगा। अगर कोई बाहर से भी गिफ्ट्स वगैरह ट्रांसफर्स आ रहे हैं, कोई हेल्प्स आ रही है, असिस्टेंस आ रहे हैं, तो वो जो दूसरे देशों से आ रहे हैं वो कहलाएंगे फॉरेन ट्रांसफर। ठीक है जी। कुल मिला के फैक्टर इनकम आपका पार्ट होगी किसका? आपकी नेशनल इनकम का, वो डोमेस्टिक में भी आएगी, वो आपके
नेशनल में भी आएगी, ट्रांसफर इनकम दोनों में नहीं आएगी, ना डोमेस्टिक में ना नेशनल में। ठीक है जी, ये आपका था ट्रांसफ़र इनकम और आपका फैक्टर इनकम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जिसके क्वेश्चन लगा के देख लेना, कोई भी डाउट हो वो आप डाउट पोस्ट कर देना कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई डाल दूँ।